हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में अपने लेक्चर नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में, ये पार्ट सेकंड है, और इसके पार्ट फर्स्ट में हम लोग गली के टाइप्स को पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ गली पढ़ा था। ठीक है, गली कितने प्रकार का होता है? बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन स्टेट एंड बेस्ड ऑन साइज। मीन्स 3 प्रकार से उसे बांटा गया है। ठीक है, मीन्स साइज के आकार पे, आधार पे, और उसके आकृति के आधार पे, और उसके किस स्थिति के अनुसार पे, मतलब कि वो एक्टिव गली है कि इनएक्टिव गली। तो आज हम लोग इसको इस लेक्चर में पढ़ेंगे कंट्रोल मेजर्स, मीन्स कि गली इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, गली कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, गली कंट्रोल मेजर्स क्या होता है? गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? गली कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, द मेथड अवेलेबल फॉर गली कंट्रोल्स आर, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, इन दीज मेथड्स द ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल गली इरोजन यूजिंग वेजिटेशन। ठीक है, इस मेथड में क्या हमारा मेन उद्देश्य होता है कि गली इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जाए? वेजिटेशन के द्वारा, मीन्स कि हरी घासें उगाकर। ठीक है, अब इसमें वेजिटेटिव मेथड में फर्स्ट वन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्ट वन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स होता है कि हमारे गली में क्या है कि वाटर जो है डाइवर्ट हो जाए, मीन्स गली में जो पानी बह रहा है वो दूसरी तरफ बहने लगे और गली में नेचुरली, मतलब कि प्राकृतिक रूप से हरी घासें वहाँ पे उग जाए, तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन मेथड। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन से हम क्या करते हैं? गली इरोजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सॉरी शुरू देख लेते हैं। If the runoff that is causing the gully erosion is diverted and grazing is controlled from the eroded area. ठीक है, if the runoff that is causing the gully, जो हमारा रन ऑफ हो रहा है, जिस कारण से हमारा गली इरोजन हो रहा है, जिस रन ऑफ के कारण से, ठीक है, जिस पानी के बहाव से हमारा गली इरोजन हो रहा है, अगर उसको हम दूसरी तरफ मोड़ दें, ठीक है, घुमा दें, उस बहाव को दूसरी तरफ कर दें, और जो ग्रेजिंग इज कंट्रोल फ्रॉम द इरोडेड एरिया, और जहाँ पे हमारा ये गली इरोजन हो रहा है वहाँ पे किसी भी पशु के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार के घासों को न चराया जाए, वहाँ पे घासों को न खिलाया जाए। नेचुरल वेजिटेशन बिगिंस टू गेट स्टेबलाइज, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो है नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से वहाँ पे हरी घासें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, आगे क्या है? द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विल प्रोटेक्ट द गली एरिया विथ ग्रासेस। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विल प्रोटेक्ट द गली एरिया विथ ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, जो ये हमारे नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं वो गली इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, जो हमारे ये प्राकृतिक रूप से घासें, या मतलब जो भी कह लो कि हरी एक लेयर बन जाती है घासों का, एक्सेट्रा, मतलब ऐसे चीज़ों का, वो उससे क्या होता है? हमारा गली इरोजन रुकता है। ठीक है, गली इरोजन बंद हो जाता है। विद्या किसके द्वारा? घासों के माध्यम से, श्रब्स के माध्यम से, और पेड़ के माध्यम से। इन सम एरिया द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन may be simulated by application of fertilizers or by spreading some mulches to conserve moisture. ठीक है, कुछ एरिया में क्या होता है कि फर्टिलाइजर मीन्स खाद को दे करके, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होता है? हरी घासों को उगाया जाता है। या तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है? स्प्रेडिंग सम मल्चेस। मल्चेस मतलब जमीन के सतह पे मल्च मटेरियल में आपके सूखे हुए घास हो गए, ठीक है, या अपने
क्रॉप के वेस्टेड मटेरियल होते हैं, जैसे कि धान काटने के बाद जो हमारा उसका वो बच जाता है, उसको उसके द्वारा हम ज़मीन को ढक देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने मल्च करते हैं। ठीक है, कभी कहीं कहीं पे गली इरोजन वाले एरिया को मल्च कर दिया जाता है, मीन्स कि मल्चिस मटेरियल से उसे ढक दिया जाता है, मल्च करने वाले मटेरियल से ढक दिया जाता है सामग्री से, जिससे कि मॉइस्चर अच्छा बनता है। ठीक है, मॉइस्चर कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर। वेजिटेटिव कंट्रोल मेथड्स में अब हमारा सेकेंड वन है, क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेशन। Artificial vegetation of the gully beds and bank is the process of stabilizing the vegetations. ठीक है, beds and bank, artificial vegetation of the gully beds and bank, मतलब कि जो उसकी सतह और किनारे पे, गली के सतह पर और किनारों पर, सपोज डेट कि ये हमारा यू शेप का गली है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सतह हो गया, और ये क्या हो गया, किनारा हो गया, बेड्स हो गया। ठीक है, बेड्स एंड बैंक्स। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग द वेजिटेशन। इसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेशन में यहाँ पे बैंक्स और बेड्स पे क्या होता है, घासों को उगाया जाता है, वेजिटेशंस को उगाया जाता है। ठीक है, वेयर द गली बैंक्स आर नॉट डीप एंड कंटेन सॉइल, दे आर स्लोप्ड एंड देन vegetation is stabilized on the slope। क्या है, वेयर द गली बैंक्स आर नॉट डीप एंड कंटेन सॉइल, जहाँ जिस गली, अगर कोई गली है अगर वो ज़्यादा डीप नहीं है, मीन्स गहरी नहीं है, तो क्या किया जाता है, और वहाँ उसमें ज़्यादा मिट्टी हो तो क्या किया जाता है, दे आर स्लोप्ड, उसे स्लोपी किया जाता है। ठीक है, उसमें ढलान किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज डेट इस टाइप की गली है, ये क्या है, बहुत गहरी है, बहुत डीप गली है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इसको स्लोप किया जाएगा। ठीक है, फिर इन स्लोपों पे ही हरी घासों को उगाया जाता है, मीन्स पहले गली को स्लोपी किया जाएगा, फिर उस पर हरी घासों को, वेजिटेशंस को उगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, कंट्रोल बाई स्ट्रक्चर्स। ठीक है, गली इरोजन को और कैसे कंट्रोल किया जाता है, स्ट्रक्चर से। ठीक है, इन दिस मेथड्स स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो वेलोसिटी एंड देयर बाई गली इरोजन। इस मेथड में क्या होता है, स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिसके माध्यम से हम पानी के बहाव को रोकते हैं, पानी की बहाव की गति को कम करते हैं, और उसके माध्यम से हम गली इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी को कम किया जाता है, और जिसके माध्यम से हमारा इरोजन, गली इरोजन नहीं होता है। द स्ट्रक्चर विच आर कंस्ट्रक्टेड टू चेक द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर इन द गली इज नोन एज चेक डैम्स। जो स्ट्रक्चर गली में फ्लोइंग वेलोसिटी को रोकने के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग चेक डैम्स बोलते हैं। ठीक है, चेक डैम्स। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चेक डैम्स, कौन किस किस प्रिंसिपल पे ये चेक डैम्स काम करता है, दे रिड्यूस द डिग्री ऑफ स्लोप स्टीपनेस ऑफ द गली बेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सीरीज ऑफ चेक्स एट द रेगुलर इंटरवल। क्या होता है, दे रिड्यूस द डिग्री ऑफ स्लोप। चेक डैम, जब कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे या चेक डैम बनाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, जो हमारा स्लोप है, स्टीपनेस स्लोप है, उसे कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, एक लगातार अंतराल पे रुकावटें बनाकर। ठीक है, चेक्स एट द रेगुलर इंटरवल। ठीक है, दे रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर बाय क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो पाथ। ये हमारे जो चेक डैम्स होते हैं वो फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी को कम करते हैं, किसके माध्यम से, जिस रास्ते पे पानी बह रहा है, जिस गली में पानी बह रहा है, उस बहाव वाले रास्ते पे क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं, मतलब कि रुकावटें लगाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पानी के बहाव की गति कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा चेक डैम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्या करता है, सबसे पहले स्लोप को कम करता है। कैसे कम करता है, लगातार अंतराल पे इसमें चेक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और
ये फ्लोइंग वेलोसिटी, पानी के फ्लोइंग वेलोसिटी को, पानी के बहाव को, मतलब कि फ्लोइंग वाटर के वेलोसिटी को कम करता है। ठीक है, पानी के बहाव की वेलोसिटी को कम करता है। ठीक है, आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ चेक डैम्स। अब क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे चेक डैम्स हैं वो कई प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले चेक डैम्स दो प्रकार के हो गए। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, टेम्पोररी चेक डैम्स एंड सेकेंड वन परमानेंट चेक डैम्स। ठीक है, जो हमारा टेम्पोररी चेक डैम्स है ये भी क्या है, दो प्रकार के हैं। पहला क्या है, ब्रूसवुड डैम्स एंड सेमी परमानेंट डैम्स। अब ब्रूसवुड डैम्स में क्या है, वन रो आर सिंगल पोस्ट ब्रूसवुड डैम्स, या तो दूसरा है डबल रो ब्रूसवुड डैम्स, मतलब कि सिंगल रो ब्रूसवुड डैम एंड डबल रो ब्रूसवुड डैम्स। ये क्या है, ब्रूसवुड डैम्स के टाइप्स हैं। और सेमी परमानेंट डैम्स में क्या है, लूज रॉक डैम्स, नेटिंग डैम्स और एंड लास्ट वन क्या है, तीसरा लॉक चेक डैम्स। ये कैसे हैं, टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और परमानेंट स्ट्रक्चर में क्या है, ड्रॉप स्पिलवे, दूसरा क्या है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, और तीसरा क्या है शूट स्पिलवे। ठीक है, मीन्स ड्रॉप स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे और शूट स्पिलवे, ये तीन परमानेंट चेक डैम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ टेम्पोररी और टेम्पोररी चेक डैम्स के बारे में। ठीक है, मतलब टेम्पोररी चेक डैम्स क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे अभी आगे। तो चेक डैम्स होता क्या है, चेक डैम्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन स्पेशली फ्रॉम द स्मॉल एंड मीडियम साइज गली। ये क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो हमारा चेक डैम है वो किसके लिए सुटेबल होता है, तो स्मॉल एंड मीडियम साइज गली के लिए। ठीक है, लार्ज साइज गली के लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, चेक डैम्स आर यूज फॉर कंट्रोलिंग द रन ऑफ, ये क्या क्या कंट्रोल करता है, रन ऑफ को और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स, जो हमारे टेम्पोररी चेक डैम्स थे वो उसे अपन टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स बोल लेते हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स क्या है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स फॉर गली कंट्रोल आर डिजाइन टू रिटार्ड द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द चैनल इरोजन। चैनल इरोजन को और किस नाम से बोलते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था रिल इरोजन। ठीक है, चैनल इरोजन को ही क्या बोल लेते हैं, रिल इरोजन। ठीक है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स फॉर गली कंट्रोल्स आर डिजाइन टू रिटार्ड फ्लो ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द चैनल इरोजन। जो हमारे ये गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये पानी के बहाव की दिशा को मोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि गली इरोजन नहीं होता, उसे रोका जाता है। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंट ऑन दियर अप स्ट्रीम पोर्शन टू बिल्ड अप अ ह्यूज वेजिटेशन कवर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गली है उसके अप स्ट्रीम सेक्शन पे क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी और बालू को इकट्ठा करके उस पर हरी घासों को उगाया जाता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या लाभ हैं टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स के, दे आर चीप एज कंपेयर टू परमानेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सस्ती होती है किसके कंपेरिजन में, तो परमानेंट स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में ये सस्ती होती है। ठीक है, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स कैन बी यूज्ड, इसको बनाने के लिए जो हमारा लोकली अवेलेबल मटेरियल है, जो हमारा उस नियर बाई एरिया में, मतलब कि जहाँ पे हम लोग ये बना रहे हैं अपना टेम्पोररी स्ट्रक्चर, उस एरिया में जो भी मटेरियल है हम उसके माध्यम से अपना टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीसरा जो क्या है, नो टेक्निकल स्किल इज नीडेड फॉर दियर कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब टेम्पोररी स्ट्रक्चर में जो हमारा था वो फर्स्ट वन क्या था, ब्रूसवुड
चेक डैम्स, ठीक है, ब्रूसवुड चेक डैम्स, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाई रीडली अवेलेबल इन नियर बाई एरिया, रीडली अवेलेबल मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल रहेगा, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाई रीडली अवेलेबल मटेरियल इन नियर बाई एरिया। मीन्स रीडली अवेलेबल का मतलब हो गया कि जो अगर हम इस टाइम मतलब आज के डेट में अगर हम गली ये टेम्प्रोरी गली स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपना ब्रूसवुड चेक डैम्स, तो इस समय जो रीडली अवेलेबल है, ठीक है, हमारे एरिया में जहाँ बना रहे हैं, अगर वहाँ पे जो मटेरियल इस टाइम अवेलेबल है उसका उपयोग करके ही इसे उसका उपयोग करके भी इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। मीन्स रीडली अवेलेबल मटेरियल के माध्यम से ये बनाया जाता है, उपयोग करके बनाया जाता है। तो ब्रूसवुड क्या था, ब्रूसवुड चेक डैम्स में फर्स्ट क्या है, वन रो आर सिंगल पोस्ट ब्रूसवुड डैम्स, ठीक है, वन रो या तो सिंगल पोस्ट ब्रूसवुड चेक डैम्स, ठीक है। तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ डैम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो ऑफ पोस्ट, सिंगल रो ऑफ पोस्ट। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डैम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रो ऑफ पोस्ट, ठीक है। जो ये हमारी पोस्टें लगी हैं ये एक ही रो में लगी हैं, ठीक है, विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गली, ठीक है, विद द ब्रूसवुड मटेरियल, ठीक है। ब्रूसवुड मटेरियल से बना हम लोग एक पोस्ट तैयार करते हैं, वो भी एक सिंगल रो में, ठीक है। सपोज डेट सपोज डेट हमारा गली हो गया, ठीक है, यहीं पे देख लीजिए, तो हमने एक यहाँ पे लगा दिया, 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 एक ही रो में लगाया, ठीक है। दूसरे रो का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो ये नहीं, हमने क्या किया, एक ही रो में इस पोस्टों को लगा दिया, ठीक है। किसका बना हुआ, ब्रूसवुड का बना हुआ जो पोस्ट है उसे एक रो में लगा दिया। अब ये हमारा क्या हो जाता है, ये दूसरी रो हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला गया है सिंगल रो या सिंगल पोस्ट ब्रूसवुड डैम, ठीक है, सिंगल रो या तो सिंगल पोस्ट ब्रूसवुड डैम। ये क्या है, एक ही रो में है, सिंगल रो या तो सिंगल पोस्ट, ठीक है, वन रो या तो सिंगल पोस्ट, कुछ भी कर लीजिए, वन रो या तो सिंगल पोस्ट है, ठीक है। The brushwood are kept in position by tying to the post। जो हमारे ये ब्रूसवुड हैं इसे पोस्ट से अच्छे से बांधा जाता है, ठीक है, कि पानी बहाव हो तो ये वहाँ से उखड़ ना जाए। अगला क्या है हमारा, डबल पोस्ट ब्रूसवुड डैम्स। इसमें क्या है, सेम वही चीज है, इसमें दो पोस्टें लग जाती हैं, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर डीप एंड अबाउट 6 मीटर वाइड गली। ये किसके लिए सुटेबल होता है, 2 से लेके 2.5 मीटर गहरी गली के लिए और 6 मीटर चौड़ी गली के लिए ये सुटेबल होता है। मीन्स गहराई उसकी कितनी हो, ये हो गई गहराई 2 से लेके 2.5 मीटर हो, और जो चौड़ाई है वो कितनी हो, ये हो गई चौड़ाई, ये कितनी हो 6 मीटर। इसके लिए ये सुटेबल होता है, मीन्स ऐसे गली में ये अच्छा वर्क करेगा। इट इज रिक्वायर मोर वुडन पोस्ट, इसमें और ज़्यादा वुडन पोस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप डैम्स a trench of about 90 सेंटीमीटर वाइड। जब हम लोग इसे बनाते हैं तो क्या किया जाता है, a trench of about 90 सेंटीमीटर वाइड, मतलब कि 90 सेंटीमीटर चौड़ा एंड 30 सेंटीमीटर डीप और 30 सेंटीमीटर गहरा, इज डग अक्रॉस द गली, ठीक है। जब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक गड्ढा खोजा जाता है, एक ट्रेंच खोजा जाता है, कितना 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है। गली के बीच में एक गड्ढा खोदा जाता है
आफ्टर डिगिंग ट्रेंच, जब हम ये गड्ढा हम लोग ये खोद लेते हैं, द वुडन पोस्ट ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर डायामीटर आर प्लेस्ड एट 180 सेंटीमीटर अपार्ट टू डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर इन द बेड इन 2 रो अलोंग द ट्रेंच। उन गड्ढों में क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, और लगातार अंतराल पे, कितने अंतराल पे, 180 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। सपोज दैट हमने एक पोस्ट यहाँ लगा लिया, तो यहाँ पे दूसरी पोस्ट लगाएंगे, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स 15 सेंटीमीटर के डायामीटर का एक पोस्ट 180 सेंटीमीटर की दूरी पर और 75 सेंटीमीटर गहरा उसको गाड़ के लगाते हैं, ठीक है। मीन्स 75 सेंटीमीटर डायामीटर का एक पोस्ट होगा, उसे 75 सेंटीमीटर गहरा डालेंगे और अगला वाला 180 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे और ये 2 रो में लगाएंगे, ठीक है। देखिए डायग्राम में अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, हमने अभी बताया था, ये क्या है हमारा फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा फर्स्ट रो हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड रो हो गया, ठीक है। तो ये क्या है फर्स्ट रो, ये क्या है सेकेंड रो, और ये क्या है वुडन पोस्ट, ठीक है। ये हमारे लकड़ी के पोस्ट जो हैं, वुडन पोस्ट हैं, ये 2 रो में लगाए गए हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या था इसमें, जो हमारा टेम्पोररी स्ट्रक्चर था, उसमें दूसरा था सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। तो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर में पहला क्या था, पहला क्या है, लूज रॉक फिल डैम्स। मीन्स कि इसमें स्टोन्स का यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे देखते हैं आगे। इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड वेरी इफेक्टिव फॉर द गली कंट्रोल। यह बहुत साधारण तरीके से बन जाता है और अच्छी तरीके से, मतलब कि अच्छे लेवल पे ये गली इरोजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। दीज डैम्स आर प्रिफर्ड इन दैट एरिया। इस टाइप के डैम्स को कहाँ पे प्रिफर किया जाता है, किस एरिया में, वेयर लूज रॉक्स आर अवेलेबल, जहाँ पे लूज रॉक्स उपलब्ध हों। इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। पत्थर की सहायता से, पत्थर की मदद से इसको बनाया जाता है। द स्टोन्स आर केप्ट अक्रॉस द गली विड्स। गली के पूरे चौड़ाई में स्टोन्स को फैला दिया जाता है। डायग्राम देख के अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये क्या है हमारा गली बेड है, ठीक है। ये क्या है, गली बेड है, ठीक है। यहाँ देखिए गली बेड, यहाँ पे रफ स्टोन, ऊपर क्या करते हैं हम लोग, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रखते हैं, स्टोन बिलो द गली बेड, और गली बेड के नीचे थोड़े छोटे साइज के टुकड़े रखते हैं, लेकिन नीचे भी रखते हैं, ठीक है। तो गली बेड के पूरे चौड़ाई, मतलब कि गली के पूरे चौड़ाई को पत्थरों से ढक दिया जाता है। जो हमारा बेड, जहाँ तक वाटर के कंटेक्ट में आएगा हमारा गली, जहाँ पे जितना, जिस लेवल तक, सपोज दैट इस लेवल तक वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ तक मैक्सिमम लेवल तक हम लोग स्टोन से गली के बेड को क्या करते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तो लॉक चेक डैम्स, दूसरा सेमी परमानेंट टाइप स्ट्रक्चर में क्या है, लॉक चेक डैम्स। These dams are preferred in that area where large size timbers are available। इस टाइप के डैम्स को कहाँ प्रीफर किया जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े साइज की लकड़ी उपलब्ध हो। जिस एरिया में बहुत बड़े साइज की लकड़ी उपलब्ध हो, वहाँ पे इसे बनाया जाता है। इन दिस डैम्स 2 row of vertical wooden posts are formed into the gully bed and extending up to the sides above the flow level, and locks are packed between the 2 rows। इसमें क्या किया जाता है कि बहुत बड़े लकड़ी का टुकड़ा को फैलाया जाता है, कहाँ तक, जहाँ तक कि फ्लड लेवल हो, जहाँ तक कि पानी का बहाव होता हो, वहाँ तक फैलाया जाता है, ठीक है। गली के बेड पे, मतलब गली की सतह पे क्या होता है,
बहुत बड़े से लकड़ी के टुकड़े को फैलाया जाता है, कहाँ तक, जहाँ तक पानी का बहाव हो, और दो टुकड़ों के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। उसको क्या किया, एंड लॉग और पैक्ड बिटवीन द टू रो, और लॉक्स को पैक, जो दो रो के बीच में गैप होता है उसे पैक कर दिया जाता है। लास्ट वन क्या है, तीसरा, नेटिंग डैम्स। इन दिस डैम वायर नेटिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्मॉल चेक डैम्स। इसमें क्या किया जाता है, वायर नेटिंग यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे रोड के किनारे पे कहीं पे क्या होता है, जब ओवर ब्रिज बनता है तो कोई नदी होता है, उसके बाद जब सरफेस लेवल पे आती है रोड पुल से उतर के, तो साइड में मिट्टी लगाते हैं, तो मिट्टी लगाते हैं तो मिट्टी पानी बहाव से कट के नीचे जाता है। तो आप लोग देखे होंगे बहुत जगह कि वहाँ पे ये वायर नेट लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मिट्टी का बहाव नहीं होता है और वहाँ पे वेजिटेशंस ग्रो हो जाता है, ठीक है, वेजिटेशन हो जाता है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे, इसमें क्या यूज होता है, वायर नेटिंग यूज किया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे चेक्स का, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे इतने बड़े बड़े चेक्स का नहीं, एकदम छोटे छोटे चेक्स के वायर नेटिंग यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से कि क्या हो, मृदा का कटाव ना हो, ठीक है। मान लीजिए सॉइल पार्टिकल बहुत छोटा है, मतलब मृदा के कण छोटे छोटे हैं, तो क्या होगा, अब बहुत बड़ा चेक्स रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो क्या होगा, मृदा उसमें से निकल जाएगी, तो मृदा कटाव तो होगा ही। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए छोटे साइज के चेक्स वाले नेट यूज किए जाते हैं, ठीक है, वायर नेट यूज किए जाते हैं, ठीक है। दीज आर यूजली लोकेटेड नियर द टॉप एंड ऑफ द गली। ये यूजली कहाँ पे होते हैं, ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, ऐसे टॉप एंड तक रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मृदा कटाव ना हो। पानी जब बारिश हो रही है तो यहीं से मृदा कटाव होकर क्या होता है, मृदा कटाव होता है, ठीक है। तो ये टॉप तक रहते हैं, ठीक है। दिस डैम्स कंसिस्ट ऑफ वुडन पोस्ट विच आर सपोर्ट द वायर नेटिंग। इसमें क्या रहते हैं, लकड़ी के पोस्ट लगे रहते हैं जिसमें ये वायर नेट टाइंग किया जाता है, बांधा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये वायर नेट का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा वुडन पोस्ट हो गया, क्या ये हमारा वुडन पोस्ट हो गया। इसमें क्या है, वायर नेटिंग को फिक्स किया गया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या है, हमारे वुडन पोस्ट है, लकड़ी के पोस्ट हैं जिसमें ये नेट को अपने बांधा है, ठीक है। ये क्या है, ये सब हमारा क्या है, ये वायर्स नेट है, ठीक है। और ये क्या है, गली बैंक्स, मतलब कि ये गली का किनारा है, ठीक है। तो ये थे अब तक के हमारे जो हमारे दो टाइप के चेक डैम थे, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर और परमानेंट स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने आज टेम्पोररी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। इसके अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे परमानेंट स्ट्रक्चर के बारे में। और एक बात और, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हम देख के आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।